नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम एक ही बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। रात के समय कृत्रिम रोशनी और अल्जाइमर रोग को बढ़ता खतरा। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास फैलती हुई रोशनी, खासकर रात के समय, हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि जो लोग रात के समय अधिक कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आते हैं, उनमें अल्जाइमर रोग का खतरा काफी बढ़ जाता है। आज हम इसी अध्ययन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये समस्या हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अल्जाइमर क्या है। अल्जाइमर एक प्रकार का डिमेंशिया है, जिसमें मस्तिष्क के कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं, जिससे व्यक्ति की याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये रोग बुजुर्गों में अधिक देखने को मिलता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे बढ़ते हुए देखा गया है। शुरुआती लक्षणों में याददाश्त का कमजोर होना, साधारण कार्यों का करने में मुश्किल होना और असमंजस की स्थिति शामिल है। मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और इसका असर व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बात पर कि अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पाया है कि रात के समय में कृत्रिम रोशनी में रहने वाले लोगों में अल्जाइमर का खतरा ज्यादा होता है। इस अध्ययन में मुख्य भूमिका निभाने वाले शोधकर्ताओं में रॉबिन वाइट, बुजॉइन युआंग और अली केशव समाज। उन्होंने बताया कि रात में कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आने से शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन ले में बाधा आती है, जिसमें जिससे नींद का चक्र प्रभावित होता है। नींद का ये असंतुलित मस्तिष्क के कामकाज पर असर डालता है, जिससे अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बात आती है कि जो अल्जाइमर होता है, उससे कृत्रिम रोशनी का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कृत्रिम रोशनी हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है। रात के समय शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो नींद के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम रात के समय अधिक रोशनी में रहते हैं, तो ये हार्मोन कम काम करने लगता है, जिससे हमारी नींद बाधित होती है। इसके अलावा सर्केडियन ले, जो दिन और रात के चक्र पर आधारित होती है, उस पर अधिक असर पड़ता है। ये ले हमारे शरीर के सभी अंगों के कामकाज को नियंत्रित करती है और इसका असंतुलन शरीर और मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक होता है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रात के समय की रोशनियों का आकलन किया गया। उन्होंने पाया कि जो क्षेत्र रात के समय में अधिक रोशनी में रहते हैं, वहां अल्जाइमर के मामले अधिक पाए गए। यह अध्ययन विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना करके किया गया है। परिणाम स्वरूप ये साफ हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में खतरा सबसे ज्यादा है। अध्ययन ने इस बात की भी चेतावनी दी है, अगर हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढते हैं, तो आने वाले समय में अल्जाइमर के मामले और बढ़ सकते हैं। शहरीकरण के चलते लोगों का कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आना ज्यादा हो रहा है, जिससे ये समस्या और गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की है और इसे वैश्विक संकट के रूप में देखा जा सकता है। कृत्रिम रोशनी के बचने के अगर हम उपाय की बात करें, तो अब बात समझते हैं कि कृत्रिम रोशनी का हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है, विशेष रूप से अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के रूप में। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से कृत्रिम रोशनी से बच सकते हैं या इसके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, रात के समय कम से कम रोशनी का उपयोग किया जाए। रात के समय घर या बेडरूम में अधिक रोशनी का उपयोग करने से बचें। हल्की और मध्यम रोशनी का उपयोग करें, जो सर्केडियन ले को बाधित ना करें। इससे मोलाटोनिक नाक का स्राव सही समय पर होता रहेगा और नींद का चक्र समान रूप से बना रहेगा। डार्क कर्टन का उपयोग की अगर हम बात करें, तो बेडरूम में बाहरी और गहरे रंग के पर्दों का उपयोग करें, ताकि बाहरी रोशनी आपके कमरे पर ना आ सके। ये खासकर शहरों में जरूरी है और ये स्ट्रीट लाइट, बिलबोर्ड्स और ट्रैफिक लाइट का असर अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कम से कम उपयोग करें। रात के समय लैपटॉप, मोबाइल, टीवी जैसे उपकरण से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को जागृत रखती है और नींद में खलन डालती है। कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले इन उपकरणों का उपयोग बंद कर दें। अगर आपके पास ऐसा वातावरण हो जहां कृत्रिम रोशनी से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, तो नींद के लिए स्लीप मास्क का उपयोग करें। इसके साथ कानों में प्लग्स भी डालें, ताकि रोज शोर से बचा जा सके और बेहतर नींद लाई जा सके। दोस्तों, अगर आपके आसपास मध्यम करने वाली मिडर लाइट्स है, तो इसका प्रयोग करें। इससे रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है और सर्केडियन ले पर भी इसका कम प्रभाव पड़ता है। दिन के समय
प्राकृतिक रोशनी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। इससे शरीर को पता चलता है कि यह दिन का समय है और शरीर की जैविक घड़ी सही ढंग से काम करती है। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में जो निष्कर्ष निकाले वे स्पष्ट रूप से चेतावनी देने वाले हैं। रात के समय कृत्रिम रोशनी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में अल्जाइमर रोग के मामले बढ़ सकते हैं। ये समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। जहां रोशनी का असर पड़ता है, वहां शोधकर्ताओं का मानना है कि हम जितनी जल्दी समस्या को समझेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे, उतना ही बेहतर होगा। अगर हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी के मामले में आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात के समय जितनी हो सके उतनी कम रोशनी का प्रयोग करें। वैज्ञानिकों का कहना है यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह वातावरण के लिए भी एक बड़ा संकट है। कृत्रिम रोशनी न केवल इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। ये कई जंतु, खासकर रात के समय सक्रिय रहने वाले जीवों के लिए घातक साबित हो रही है। ऐसे जानवर जो रात में शिकार करते हैं, ये रात में ही अपना काम करते हैं, उनके प्राकृतिक व्यवहार में गड़बड़ी आ रही है। उदाहरण के तौर पर समुद्री कछुए अंडे देने के बाद अपने बच्चों को समुद्र तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक चांदनी का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर समुद्र तट पर कृत्रिम रोशनी होती है तो छोटे कछुए रास्ता भटक जाते हैं। इस तरह कई पक्षी रात के समय मार्गदर्शन के लिए प्राकृतिक रोशनी का सहारा लेते हैं, लेकिन कृत्रिम रोशनी से उनका मार्ग भटक जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम न केवल अपने स्वास्थ्य बल्कि वातावरण की दृष्टि से भी इस मुद्दे को गंभीरता से लें। अब सवाल उठता है कि हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं? क्या केवल व्यक्तिगत उपाय से इस समस्या का समाधान हो सकता है, या हमें इसके लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने होंगे? इसका जवाब है कि हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, जैसे कि रात के समय कम रोशनी का प्रयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर बनाए रखना और प्राकृतिक रोशनी में समय बिताना। साथ ही सरकार और नगर निगमों को भी इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। सड़कों पर खासकर रिहायशी इलाकों में कम रोशनी वाली लाइट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा रात के समय बिल बोर्ड्स और इस्तेमाल पर लगाए जाने वाली अनावश्यक लाइटों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने बताया जाना कि कैसे रात के समय कृत्रिम रोशनी हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है और इसका सीधा संबंध अल्जाइमर जैसी गंभीर रोगों से हो सकता है। ये समस्या आज के शहरी जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमें इसके खतरे को समझते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। जागरूकता और सतर्कता से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जानकारी जो मिली होगी वो आप इससे लाभान्वित होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।